अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज हम निकले हैं शहर के अंदर, आपको कुछ ऐसे मकामात दिखाएंगे जो कि केएमसी या आपकी जितनी भी टाउन इंतज़ामिया है वो ये कहती है मानसून के सीज़न में कि जनाब तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं और आवाम के लिए हम इस वक्त एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स दिखाऊं जो हमेशा से जहां नशेबी इलाके हैं जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए टाउन इंतज़ामिया का या केएमसी का। मैं नहीं कहता कि जनाब कि ये इसका काम है या उसका काम है, लेकिन ये हमें बताया यही जाता है। जिस मुकाम पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये मुकाम है जनाब बलोच कॉलोनी पुल मेरे इस वक्त बाएँ जाने पर, और ये वो नशेबी इलाका है जिसमें ये पूरा इलाका बरसात के बाद कम अज़ कम, मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूँ यहाँ इतना पानी मौजूद होता है और ये हम रिपोर्ट भी करते हैं जब बरसात आती है। अब आप ज़रा थोड़े से ये हालात देख लीजिए कि मेरे अकब में जो आपको नज़र आ रहा है कि ये इस इलाके को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जनाब कि यहाँ पे कभी कोई आया भी था, या ये इस इलाके में कराची शहर के उस पॉश इलाके का वो हिस्सा है जहाँ पर इस वक्त ये सड़क नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अपनी मदद आपके तहत यहाँ लोग कुछ पैचेस के अंदर पेवर तो लगा लेते, लेकिन जब टाउन और केएमसी की बात आती है तो वो उस वक्त कहते हैं हम फंड्स, या ये हमारा काम नहीं है। अगर फ़ंड्स मिल गए तो इंशाअल्लाह आपके इलाके का काम भी हो जाएगा। आइए ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और यहाँ जो मौजूद नाला है और उधर के मैं ज़रा आपके हालात दिखा दूँ, क्योंकि अब मानसून ऐसे ही लगता है कि जैसे आज बारिश हुई कि कल बारिश हुई, लेकिन अगर जो दावे किए जा रहे हैं अगर ये वाकई में सच होते तो क्या हालात ऐसे होते, आज आपको दिखाते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़। जरा मैं जैसे इंट्रो में आपको बता रहा था, कुछ दिखाया भी हमने, ज़रा मैं कैमरामैन से कहूँगा ये यहाँ पर ये नाला है जिसकी दीवार उस तरफ मौजूद है, यहाँ पे दीवार तोड़ दी गई है और उसके बाद अब ये पौधे झाड़ और इसके बाद यहाँ की जो सूरत हाल है वो आप देख लीजिए। इसके नीचे गंदगी या पानी मौजूद है और जब बरसात हो जाती है तो ये उबल के, जो मैंने आपको जैसे कहा कि यहाँ महीनों यहाँ से ना गाड़ी गुज़र सकती है या ना कोई पैदल चलने वाला इस जगह से गुज़रता है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इसको ऊंचा करने की कोशिश करने में यहाँ पर जो है तमाम मलबा डाल दिया गया है। अब आप आगे बढ़ते जाएंगे, नाला शुरू हो रहा है बलोच कॉलोनी फ्लाईओवर शुरू होने से पहले शहीद मिल्लत के साथ साथ, और ये जाता है शारा फैसल टीपू सुल्तान और उसके बाद महमूदाबाद नाले की तरफ ये मुड़ जाता है, वहाँ तक आपको लेके भी जाएंगे। अब ज़रा ये हालात देखें जहाँ हमें यहाँ लोगों ने बताया कि इसकी नाले की सफाई के लिए एक दफ़ा इसको तोड़ा गया और उसके बाद दोबारा ये तामीर ना हुआ। अगर टाउन इंतज़ामिया जब ये बात जानती है कि इसका मुस्तकिल हल मौजूद नहीं है तो यकीनन फिर यहाँ के लिए कम अज़ कम इतने इंतज़ामात हो जाएं कि बरसात के फ़ौरी बाद यहाँ पर एक ट्रैक्टर आ जाए, या यहाँ पे जो ये गंद निकल के, जो गारा इस नाले से निकल के सड़क पे आ जाता है, जो कि हम हर दफ़ा आपको ख़बरों में दिखाते भी हैं। हमारी टीम यहाँ आती है, रिपोर्टिंग टीम, और वो बताती है, तो यहाँ पे चलना और फिरना कई माह तक जो है वो अब दुश्वार होता है। अब आने वाले दिन फिर बरसात के हैं और जब बरसात हो जाएगी उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर तक यहाँ से गाड़ियों का गुजरना जो है वो नामुमकिन होगा। ये भाई यहीं पर होते हैं, ज़रा इनसे जान लेते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शकील खान। शकील खान, ये बताओ कि यहाँ बरसात हो जाती है उसके बाद के क्या हालात? इसके बाद के हालात जो होते हैं वो यहाँ जो पानी होता है यहाँ से लेके वहाँ तक बिल्कुल पानी जमा हुआ होता है और इस बिल्डिंगों में भी चले जाते हैं। इतना बुरा हाल होता है। अगर ये गाड़ी उस वक्त यहाँ खड़ी हो तो उस वक्त ये यहाँ तक पानी होगा? जी बिल्कुल, यहाँ तक पानी, ये हैंडल तक पानी होता है? जी बिल्कुल पानी होता है। यहाँ का गाड़ी निकल ही नहीं सकते हैं। पैदल चलने वाला तो पैदल चलने वाला का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है कि वो यहाँ से जाए। तो यहाँ किसी ने कभी कंप्लेन करी है इसकी कि यह क्या हुआ भाई, यहाँ इसको दीवार बना दो, इसको ऊंचा करके ढक दो कुछ? बस हम कोशिश तो करते हैं लेकिन पता नहीं है, हमारा समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्यों ऐसे करते हैं। हमारा यहाँ इंतज़ामिया को चाहिए कि वो कर ले, क्योंकि ये देखो यहाँ कमर्शियल इलाका है, सारे ऑफिसें हैं, लोगों को बहुत बड़ी परेशानी होता है। लेडीज़ होती है वो भी सामने बोरियों का बड़ा जमात खाना है, यहाँ तमाम बिल्डिंग इनकी कम्युनिटी की रहने वाले लोग यहाँ रहते हैं। बिल्कुल, ये जो है ना इन लोगों का रास्ता बंद हो जाता है, गाड़ियों का बिल्कुल इसका आने जाने का रास्ता बंद होता है, नहीं जा सकते यहाँ से। यहाँ कोई यहाँ पे नहीं पूछता। अच्छा,
चलो बरसात के बाद कोई इंतजामिया काम करने आती है कि नहीं? नहीं यहाँ पे बिल्कुल, ये सफाई की देखिए, अपनी मदद आपके तहत होती है? ये जो सफाई है, ये जो मिट्टी है, हमने अपने मदद अपने तहत किया हुआ है, तो खुद ये ही किया आधी हुआ है। जगह पे पेवर लग गया, तो ये पूरा पेवर क्यों नहीं लगवाया ये गया? तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन लगवा रहा है, खुद लोग अपने अपनी से मदद लगा आप- रहे हैं, अपने मदद से लगा रहा है, कोई ऊंचा कर रहा है, कोई नीचा कर रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। हाँ, वहाँ पे भी ये तो पूरा एक पानी भर जाता है, गलियों तक भर जाता है, ये तो बिल्कुल, पूरा इलाका ऐसा। मस्जिद के भी अंदर चले जाते हैं पानी, हम्म, मस्जिद के अंदर पानी चले जाते हैं। ये जो गली है ना, इसमें पानी चला जाता है और मस्जिद का रास्ता भी बंद हो, बहुत बुरा हाल होता है। अभी हम लोग परेशान है कि अभी जरा देखो मैं बरसात इनसे भी आने पूछूं। वाले हैं। ठीक है भाई, यह मस्जिद जो लोग यहाँ आते हैं उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है, लोग दुआएं मांगते हैं कराची के अंदर कि बरसात हो। जो यहाँ आते हैं और जाने वाले, आप यहीं आते हैं भाई? मेरे को 20 साल हो गए इधर आते हुए। क्या हालात हुए 20 साल के अंदर? 20 साल में ही दीवार थी, सब दीवार सब तोड़ ताड़ दी, नाले भर जाते हैं, सारा पानी हमारे शोरूम के अंदर, सारे फ्रिज नीचे गिरे हुए होते हैं। जब बरसात होती है ना, और पानी कई अंदर, माह तक यहाँ से गाड़ी और आदमी का गुजरना तो नामुमकिन बड़ी है। बड़ी गाड़ियाँ सारी यहाँ डूबी हुई होती हैं हाँ। और जो ना ये डगमगा रही तो होती है। लेकिन अभी आप सुनते होंगे खबरों में आता है कि भाई हमने इंतजामात कर लिए हैं, नालों की सफाई हो गई। कभी यहाँ सफाई होते हुए देखी? सफाई होती है पर यहाँ वो देखी आपने कभी? मलबा नहीं उठता है, मलबा अलबा नहीं उठता है, दोबारा वो गिर जाता है। दोबारा नाले की सफाई हुई है यहाँ पे? नाले की हुई है, वो यहाँ तक की होती है, नीचे की कौन करेगा फिर? नीचे तो बंद ही है, वो बड़े बड़े थैले फंसे हुए हैं। भाई मुझे तो नजर नहीं आई जो बात आप कह रहे हो नाले की सफाई, इसके अंदर तो दरा अभी तो नहीं हुआ है, कब पहले से नहीं हुआ था। होगा? तकरीबन 3-4 महीने से तो नहीं हुआ है, बिल्कुल 3-4 ही महीने के अंदर ये उससे झाड़ इतने पहले बड़े हो हुआ जाते था। हैं? अभी बड़े हो गए हैं, 4-5 महीने पहले हुआ था, लेकिन वो मलबा यहीं फैल गया। अच्छा। वो जो मलबा निकाल दिया ना, वो दोबारा मैंने तो अंदर यही चला देखा कि बरसात के बाद यहाँ जो कीचड़ होता है वो खुद ही साफ कर देता है, ये बाहर आ जाता है। गया। बहुत ऐसे बाहर हो जाते हैं, बहुत। ये देखो, ये बरसात का मिट्टी है, हमने यहाँ पे ला दिया है दोबारा। ये अब जो क्या जमा होगा किया हुआ इस था, दफा बरसात के बाद? ये क्या बन, ये तो दलदल बन जाएगी पूरी। बहुत बुरा हाल। ये तो और ऊंचा हो गया ना, ऊंचा हो गया तो पानी अंदर आएगा। आपको तो पता ही है, सारा पूरा इस एरिया में ना, ये इस निशान के हिसाब से न चलता है पानी। अच्छा ये निशान के हिसाब से, ये निशान दिख रहा है ना, जी, ये इतना पानी आया था इधर, यानी कि आप कह रहे हैं कि पानी यहाँ तक है, ये निशान? ये निशान है। अब लकीर आपको नजर आ रही है ना, बिल्कुल ये है निशान। ये निशान है पानी का, ये पूरा भर जाता अब है। आप मेरे अगर अंदाज़ा लगाएं कि मैं इस वक्त ज़मीन पे खड़ा हूँ, तो मेरे ये निशान जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ तक ये पानी है और ये तकरीबन 2 से 2.5 फुट यहाँ पानी खड़ा होता है। लोगों ने इसी खौफ के मारे जो है अपनी दुकानों के आगे ये ऊंचा लिफ्ट किया हुआ है। वो देखें तैयारी, देखें तैयारी, सिर्फ बरसात। अच्छा, ये बरसात की तैयारी है? ये तैयारी है इसीलिए कि इसको ऊंचा कर दिया जाए, वरना नहीं खराब हो जाएगा सारा। अब तो मौसम ऐसा ही बना हुआ है कि बस कभी भी जो है। दीवार देखें सामने से उठाई हुई हमने इसीलिए। अच्छा, वो पीछे कि दीवार भी इसीलिए उठी? पीछे से भी सारा पानी अंदर। तो यहाँ फिर अब होगा क्या? यहाँ कोई सुनने वाला, जबकि आपके पास बल्दियाती इदारे तो मौजूद हैं, क्यों नहीं कोई नहीं आता? जिना टाउन का इलाका है ये, जिना टाउन लगता है। जी ना टाउन। जिना टाउन का ये इलाका है जनाब। अब चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि यही नाले के ऊपर किस तरीके से जब ये बंद हुआ। ये भाई कह रहे हैं कि 3-4 माह से जो है यहाँ सफाई नहीं हुई, लेकिन जो मैंने जिनसे बात करके जिन्होंने मुझे बताया था, उनका कहना है कि यहाँ कई साल बीत गए कि कोई आके यहाँ पूछ ही नहीं रहा। अब देखिए, यहाँ दीवार होती थी, उसके बाद ये नाला ढका हुआ होता था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसका भी एक आपको जो है नमूना दिखा देता हूँ कि यहाँ किस तरीके से ये नाला हुआ करता था। ये देखिए जी, जो हम आपको बात बता रहे हैं कि वो ये इस तरीके से ये पूरा कवर्ड था, लेकिन ये नाले की सफाई होने के लिए जब तोड़ा गया तो उसके बाद दोबारा इसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया गया। उसके बाद ये बढ़ता चला गया। अब जब यहाँ तजावुज़ात हो गई तो लोगों ने अपनी पार्किंग बना ली। अब ये बिल्डिंग वाले उन्होंने इसको बढ़ा के इसको आगे बना लिया है। तो ये सिलसिला जो है अब आगे इसी तरीके से दिखाने का मकसद ये है आपको कि मेयर कराची हो या टाउन इंतज़ामिया हमें बताती यही है कि जनाब तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इस वक्त बरसात आने को है और उसके बाद ये तमाम वो एरिया जहाँ पे मैं इस वक्त इतने सुकून से आपको चलता हुआ दिख रहा हूँ। और ये यहाँ पेवर लगाया गया अपनी मदद आपके तहत, लेकिन गैस कंपनी ने आने के बाद जो यहाँ पे तबाही फेरी है शहर के अंदर, वो भी देखने को दीद रखती है। आइए जनाब, ये है वो शकार जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। वहाँ से हमने शुरू किया और उसके बाद ये है वो नाला जो आगे जाने के बाद इस तरीके से इसको छोड़ दिया गया है। और ज़ाहिरी बात है कि जब ये 2 से 2.5 फुट इसमें पानी आता है तो ये पानी तमाम
अगर मैं आपको ये दिखाऊं इधर, तो ये जो बलोच पुल का सर्विस लेन का पानी और इस गलियों का पानी का लेवल बराबर होता है, और फिर यहाँ से निकलना गुजरना मुश्किल होता है, क्योंकि आगे जब नाले डाउन होते हैं उसी के बाद यहाँ पे चलने फिरने के लिए जो है आपको जगह मिलती है। ये है वो हालात जो आपको दिखाने थे, कि बताया जा रहा है कि जनाब सफाई हो गई है, लेकिन वहाँ के हालात भी दिखा दिए, यहाँ के हालात भी दिखा दिए। उसके बाद कचरा जो लोग कहते हैं सफाई करने के बाद यहीं पर छोड़ दिया जाता है, मलबा यहाँ पड़ा है, बरसात यहाँ होने को है। उसके बाद ये तमाम कमर्शियल एरिया है, जिसके बाद लोगों ने अपनी मदद आपके तहत किसी ने इसको ऊंचा कर लिया, किसी ने नीचा कर लिया, ताकि इनको पानी जो है वो मुतासिर ना करे। लेकिन अल्लाह बेहतर जाने कि यहाँ इंतज़ामिया कब हरकत में आएगी और कब यहाँ का एक दरीना मसला जो है वो वाटर बोर्ड ने तय सही करना है या टाउन इंतज़ामिया ने। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने बताना है। खाने वक्त वैसे मेरे ब्रेक का हो गया, ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद इनसे भी पूछ लेते हैं क्या कहना। वेलकम बैक नाज़रीन। अब मैं, क्योंकि शुरू हमने जिस इलाके से किया वहीं पे मैं बड़े बड़े नाले क्योंकि दिखानों पे मेयर साहब जो हैं वो शारा फैसल का ही रुख करते हैं, कहते हैं कि जनाब सबसे मेन आर्टरी जो है वो इस वक्त बेहतर तरीके से चल रही है। ये टीपू सुल्तान का बड़ा नाला है, इस वक्त मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसके ऊपर भी इन्होंने इसको ऊंचा तो कर दिया, सही है जनाब, 4 फुट आपने 3 फुट 2.5 फुट 3 फुट ऊंचा करके इसके ऊपर अब आपको लग ये रहा है कि ये नाला चल तो रहा है, लेकिन इसके नीचे चोकिंग पॉइंट्स हैं। दरख्त जिस हिसाब से यहाँ सरसब्ज़ व शादाब हो गए हैं, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इस साल सफाई नहीं हुई है, वरना ये जो बीचों बीच इतने झाड़ियाँ और पौधे उग गए तो ये नहीं होते। ये टीपू सुल्तान का मेन रोड है जो आगे जाने के बाद महमूदाबाद के ऊपर जाके मिलेगा। तो आपको बताने का मकसद ये है कि यहाँ के भी रहने वाले जो हैं वो बरसात के अंदर जो दीगर शहर की तकालीफ हैं वो भी उसी से जूझते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी इंतज़ामिया बड़े बड़े नालों के ऊपर तो इस वक्त फोकस है। शहर में से जो बड़े नाले उसमें जाके मिल रहे हैं, उनमें अभी काम बाकी है। आइए आपको और मज़ीद चलें जनाब। इस वक्त मैं टीपू सुल्तान के मुकाम पे मौजूद हूँ। अब मैं ज़रा आपको ये दिखा देता हूँ, ये वो तमाम जगह है जो इस वक्त आपको मैंने दिखाया कि जहाँ से हमने प्रोग्राम शुरू किया था वो नाला भी इधर आना है। एक साइड जो टीपू सुल्तान की है वो भी यहाँ आनी है। ये 3 हिस्सों में ये नाला महमूदाबाद की तरफ जा रहा है। अब जो ये वाला नाले के अंदर ज़रा आप ये दिखा दीजिए, अगर ये सफाई हुई भी होती, मुझे नहीं पता कि ये इसमें गारा कैसे आया हुआ है, इस वक्त कितना इस वक्त मलबा इसके अंदर मौजूद है, इसकी गहराई कितनी होनी चाहिए थी, ये यहाँ के इंतज़ामिया ही बता सकती है। और उसके बाद जो बीच में है वो नाला बिल्कुल सही चल रहा है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो ये आ रहा है उसके अंदर भी इस वक्त सफाई यहाँ नहीं हुई है। और ये बात भी वाज़ेह हो रही है, अगर आप जूम करके दिखाएं तो तमाम कचरा इस वक्त नज़र आ रहा है। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, आप यहीं होते हो? यहीं होते हो क्या? चौकीदार हो चीज़ों के? KMC के हो ना? प्राइवेट हो? प्राइवेट। कौन से प्राइवेट? राहु सबरवाल हैं? राहु नहीं है सबरवाल, वो बेटा है। ये जिसने ये एडवर्टाइजिंग की उसके आदमी हो? अरे मेरे को ये क्या करते हो यहाँ बैठ के कुर्सी लगा? चौकीदार हूँ, चौकीदार। इस जगह के हाँ, किस चीज़ के लिए चौकीदारी करते हो? ये लाइटों की। लाइटों की? जी। तो KMC के ही हो है ना? KMC नहीं। प्राइवेट हो किसी के? हाँ, पैसे। अच्छा, यहाँ अभी बरसात के लिए कोई KMC सफाई वाला हुई ये है? बंदे ही। ये बंदे हैं? हाँ। अच्छा चलो भाई, KMC वाले बैठे हुए हैं, ज़रा इनसे पूछ लेते हैं। भाई ज़रा सस्ता रहे हैं, इनसे जान लेते हैं। सामने वैसे दिखाएं अगर तो KMC का वो सामने दिखाएं, पंप पहले से लाके यहाँ रख दिया गया है। भाई से जान लेता हूँ। भाई अस्सलाम वालेकुम। हज़रत भाईजान अस्सलाम वालेकुम। खैर आराम से आराम से आराम से, घबराए नहीं घबराए नहीं घबराए नहीं। रेन इमरजेंसी से हैं? अच्छा सही हो जाए थोड़ा, वो भी रेन वाले हैं। आ जाओ आ जाओ। अच्छा ये मुझे बताइएगा, ये नाला जो है इसकी सफाई क्यों नहीं हुई? मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि शायद मुझे जो नज़र आ रहा है ये जो मलबा पड़ा हुआ है वहाँ से बेच के आया, वहाँ से बेच के तो आया। ये सफाई भी तो होनी चाहिए थी ये ना? सफाई पहले हुई है इसकी पूरी, हाँ। ऊपर तक भरा हुआ था। अच्छा हाँ ऊपर तो ये भी तो अब मतलब ये बेच के आई है, फिर मशीन आती फिर लगती है।
देखिए ये इस नाले के ऊपर इस पूरे इलाके का जो है ना दारो मदार है। यहाँ का टीपू सुल्तान रोड हो, बलोच कॉलोनी की ये अब आज शब्बीराबाद हो। जब हम आए थे ना फुल था ये। अच्छा, हाँ, इसको ऐसे निकाला है मजदूरों ने। तो अभी ये पंप आप ही ने रखा हुआ, जी जी हमारा। तो यहाँ से ये महमूदाबाद में जाएगा सामने वाले नाले में, उसकी कोई सफाई हो गई? उधर की भी सफाई हुई है। तो ये एक हफ्ते से रिपोर्ट लगे- दी है आपने कि दोबारा हाँ, ये भर गया? ये अभी रिपोर्ट अभी ये मशीन लगी ना, कल अभी आएंगे इंचार्ज, हाँ। तो उनको बताएंगे। हाँ भाई, आप भी साथ ही हो, रेन इमरजेंसी है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हिदायत क्या है आप लोग? सर हिदायत तो यही है कि अपने पॉइंट को खाली ना छोड़ा जाए। ठीक है। 24 घंटे ऑन ड्यूटी पर हैं 24 अल्हम्दुलिल्लाह। घंटे ड्यूटी पे? अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 8 बजे से यहाँ मौजूद हैं और रात 8 बजे तक यहाँ पर मौजूद हैं। उसके नाइट बाद शिफ्ट अलग आई? नाइट शिफ्ट अलग आएगी। आप देख सकते हैं कल भी जो बारिश हुई है परसों, उसके बाद भी आप रोड देख सकते हैं। आप ये देखें, नाले देखें एकदम यार ये अकेले गारा जो आ नाला गया ये समझ नहीं आया ना मुझे। ये देखो ना, ये पूरा भर गया ये तो। सर ये भरा नहीं है, ये तो क्लियर करा है। अरे तो ये तो आगे हडल है ना। ये हडल नहीं है, अभी सफाई हुई नहीं है पूरी। अच्छा, इसकी चल रही है, गाड़ियाँ काम विजिट कहाँ पर पे? है। कहाँ लगी हुई इसकी यहाँ गाड़ी? हो रही है गाड़ी का काम। बलोच पे से तो मैं आ रहा हूँ भाई। ये सामने गाड़ी खड़ी हुई देख रहे हैं, ये ये- नाले क्लियर हो रहे हैं जी। यहाँ ये पे- वाली? जी, अबे ये तो प्लॉट की होगी भाई। नहीं 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 सर, यहाँ पे नाले हैं ना, ये साफ हो रहे हैं बाकायदा, जो रोड बने हुए हैं ना, हाँ। इनके नीचे ही नाले हैं। बिल्कुल लाते हैं, सही हमें है, पता है। ये साफ कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। हाँ। बाकी देखें आगे काम हो रहा है। आ जाए मैं आपको दिखाता हूँ, कोई सा मसला नहीं। आए आए चले दिखा। कहाँ से? ये वाला? ये देखें, वो देखें। आइए आइए जनाब, आइए। अच्छा जी, अब ये दिखाइए। अब ये जो वो नाला है जहाँ से हमने प्रोग्राम शुरू किया, बलोच पुल के नीचे से ये सीधा चला आ रहा है शहीद मिल्लत से, और ये तो इतनी मुश्किलात है। ये तो यहाँ तो सफाई कैसे करते हो? मैनुअल होती है? सर मैनुअल भी होती है। हैं? पूरा खोला है, वो भरा हुआ था पूरा ये। तो जाहिर बात है, तो चट्टानों के अंदर पतरी नहीं, पहाड़ों मतलब में बना हुआ है वो तो। भरी हुई थी, क्या गप भरी हुई थी। गन? हाँ, अभी ये इसके क्या हालात हैं? इसके सही है, खुला हुआ ये दो पाइप डले में, ये पाइप डले हुए हैं। ये डायरेक्ट नाले अभी पे ये पानी जा बरसात रहा में है। ये तो ओवरफ्लो होता है मेरे नहीं ख्याल। नहीं ओवरफ्लो नहीं होगा ये पानी इंशाल्लाह। ये इतने ये मोटे अगर सुस्त होता है ना भाई, टीपू सुल्तान भी भरता है पूरा। बलोच पुल के नीचे जो इलाका है वो पूरा डूब जाता है, सिर्फ इस नाले के ऊपर सारा लोड इस नाले के ऊपर है। अगर ये सही से चल जाए हम तो लोग- सारा इलाका क्लियर हम होता है। लोग जो है, जब बारिश हुई हम लोग तो आप कब से हैं यहाँ पे? हम इस इलाके में? हाँ? इस इलाके में? से है यहाँ पर। नहीं, जब इस से इलाके ड्यूटी- की आप नो हाउ जानते हैं कि नहीं? सर थोड़ा बहुत जानते हैं, जाहिर सी बात है, जितना हमसे हो सकता है उतना करते हैं, कोशिश करते हैं। बात बाकी ये है ना अल्लाह कि का भाई काम है, आप बारिश लोग तो- देखो, ये केएमसी का इदारा तो पुराना है ना, बिल्कुल। उसको यहाँ पे वो लोग होने चाहिए जिसको चोकिंग पॉइंट्स का पता हो। अब नए नए अगर सफल करते रहोगे तो फिर काम देखिए कैसे सर, होगा? नए नए नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हम सारे पॉइंटों के ऊपर काम करते हैं। हमारी पिछले साल की भी वीडियो मेयर साहब आते हैं, सही है, हमारे डायरेक्टर साहब मैं आते हैं, इसीलिए तो आया हूँ मेयर साहब के वो साथ, तो उस देखने दिन भी मैं जाते हैं। निकलूंगा इंशाल्लाह जी। जब बरसात हाँ इंशाल्लाह, तूफानी हाँ होगी। बिल्कुल आए, आप विजिट करें, आपको इंशाल्लाह अच्छी रिपोर्ट और अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी के हमारी। पुल के उस पार या शारे फैसल के उस तरफ जो नाला है वो पूरा साफ हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह आके देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी बेहतरीन साफ है। हमारे इंस्पेक्टर्स वगैरह आके सब काम करा रहे हैं, काम हो रहा है। तो इसमें जो गिरने वाले नाले हैं उसकी सफाई कौन कराएगा? सर ये हुई है ना, कल हुई है यहाँ से अरे इतनी जो गप इसमें निकल- कनेक्ट होते हैं नाले, उसकी सफाई कौन कराएगा? सर वही तो काम चल रहा है। तो भाई पहले वो तो फिर गली में वो भी करवा दो जहाँ हम खड़े हुए, जहाँ सालों से काम नहीं हुआ, वहाँ पे शक्ल तो देखो वहाँ के हालात। टीपू सुल्तान के ऊपर झाड़ देखो यार, कितने बड़े बड़े झाड़ निकल गए, यहाँ पे इजाफा नहीं हुआ। कराची के अंदर 34 मुकामात हैं जिसके ऊपर मेयर साहब की हिदायत के ऊपर और केएमसी काम कर रही है। सही है, जगहें बहुत बड़ी हैं और थोड़े इलाके एरिया ऐसे हैं, कुछ जगहें कंजस्टेड हैं। तो जितना हमसे जैसे जैसे हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी एफर्ट कर रही है केएमसी मेयर साहब की निगरानी में। ये है वो पंप जनाब, जो इस वक्त बरसात के अंदर जो है इसने चलना है। अच्छा, डीजल वीज़ल मिल गया है भाई? डीजल है? ये तो नहीं है फिर इंतज़ार हो कि डीजल नहीं है, पानी नहीं है? डीजल मिलता है, सब कुछ मिलता है। जब अभी है भरा हुआ इसमें, अभी तो मेरे ख्याल में होगा। या इंतज़ार किया जाएगा कि डीजल आएगा फिर चलाएंगे? हैं भाई, डीजल है या डीजल आएगा? नहीं सर, डीजल क्यों नहीं है सर? जब बारिश होगी जाहिर सी बात है उसका पूरा पॉइंट उसमें फिक्स तो ये होगा। बारिश रुकने के बाद चलेगा या बरसात होते ही चला देंगे? जैसी बरसात शुरू होगी हमारा काम शुरू हो जाएगा शुरू हो इंशाल्लाह। जाएगा। ये यहाँ रखी हुई वरना सी वो बात है। अक्सर टीवी पे हम सुनते हैं ना कि कहते हैं अभी बारिश तो होने दें, पानी को जरा 2 घंटे तो गुजरने दें, उसके बाद देखिए। चला देते हैं, अच्छा, चला दें। इंशाल्लाह आएंगे, आपको प्रोग्रेस मिलेगी, बारिश में भी विजिट करिएगा। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद बात
वेलकम बैक नाज़रीन। मैं इस वक्त टीपू सुल्तान से मुत्तसिल रोड यानी कि जो बलोच पुल की तरफ जाता है, अभी हम वहीं गोल गोल घूम रहे हैं, आपको इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि शाहरा फैसल पे हमारे मेयर साहब का फेवरेट तरीन पॉइंट है, जो स्पॉट्स वो यहीं पर आते हैं। रेन एमरजेंसी के लिए मशीनें काम कर रही हैं, वही देखने हम जो सुन रहे थे कि क्या सिर्फ बयानबाजी है या शहर में किसी पॉइंट्स के ऊपर जो कि चोकिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पे सफाई हुई है या नहीं हो रही, वो देखने आज निकले थे। हमें इस वक्त मशीन भी नज़र आ गई, लोग भी, एमरजेंसी के पंप भी मिल गए और उसको चलाने वाले भी यहाँ मौजूद हैं। बात यह है कि अब इस वक्त भाई मशीन क्यों बंद कर दी? भाईजान अभी तो डंपर आ रहा है ना, ये जो वो है गप है ना, ये तो रोड पे नहीं डाल सकते हैं ना। सही है। डंपर आके साथ साथ लोड करता है ना, वो आके खाली करके अच्छा मुझे फिर एक बात बताएं, पहले हम ये सुनते जब नाले की सफाई होती है, जब कोई और इंतज़ामिया कराती है, छोटी इंतज़ामिया, वो कहती है कि जनाब गीला मलबा उठाया नहीं जाता, इसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये तो हाथ का तो ये भी तो गीला ही है। गीला है, मगर ये ट्रक में आप लोगों के मेयार दो होते हैं। इमरजेंसी वाले काम में आप गीला माल भी उठा के ले जाते हो, वरना सफाई के बाद वहीं छोड़ देते हो, कोई पूछता नहीं है इसको रोड उठाने पे के लिए। डलता ही नहीं है ये हाँ। इनको ही पता है। ये हमारे भाई मैं लिए- गलत कह रहा हूँ? नहीं, वो बात तुम्हारा सही है, लेकिन नाला ये- साफ करके कचरा वहीं रख देते हो। वही पे रखता है, वही है ना ये जो सूखेगा फिर लेबर उठाएंगे। जो लेबर करता है, जिस साइड पे मशीन नहीं चलता है वो साइड पे रखता है ना, जहाँ पे रश होता है ना, वो लेबर निकाल के साइड पे रखता है ना, जैसे सूख जाता है ना हम डंपर में डाल के लेके जाते हैं ना। अभी तो ये बड़ा नाला है ना, यहाँ पे पाकड़ भी चलता है ना और डंपर भी चलता है ना, जिस साइड पे डंपर चलता है ना साथ में मशीन भी चल सकता है ना, वो गीला मिट्टी हो सूखा भी हो वो अरे तो ये काम कल करना था ना, अब तो इतनी लाइनें लग गई। आप जो इतवार या हफ्ते के रोज़ को इसको क्यों नहीं किया गया, जब जहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो कम होता है? अब आवाम भी परेशान, काम करने में आप भी परेशान। जो काम 6 घंटे में हो जाना था वो 12 घंटे तक नहीं हो पाया। इतवार के दिन पे हम लोगों ने वो जो आगे हफ्ता इतवार, बेकरी, हाँ। हाँ वहाँ पे भी हमने किया है ना। इस जगह पे ज़्यादा रश नहीं है ना, जिस ज़्यादा रश होता है ना उस जगह पे हम लोग इतवार के दिन में काम करते हैं ना। और बाकी मशीन भी यही है ना, ये नहीं है ना, बाकी साइड पे भी मशीन ठीक है जनाब, ये है मामलात के जनाब। छुट्टी वाले दिन क्यों नहीं काम किया जाता? अब ये रोड भी इसीलिए इस वक्त यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। आगे बढ़ते ज़रा महमूदाबाद की तरफ, जैसे मैं आपको कह रहा था, वहाँ जाते हैं, वो और स्पॉट दिखाते हैं जहाँ पे ये शहर से निकलने वाले नाले जो कराची के बड़े नालों में जाके गिरते हैं, वहाँ के हालात कैसे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जनाब, मैं महमूदाबाद जाने से पहले मैंने सोचा ज़रा यहाँ के यूसी चेयरमैन जो हम पूरे इलाके को इस वक्त आपको दिखाया है, ये यूसी 8 है जिना टाउन की, ज़रा उन्हीं से बात कर लेते हैं। आए हैं उनके ऑफिस में इस वक्त, वो मौजूद भी हैं, उनसे मिल लेते हैं, ज़रा पूछते हैं वो कितने मुतमईन नज़र आ रहे हैं कि इस वक्त KMC की जानिब से जो इस वक्त रेन एमरजेंसी के काम हो रहे हैं, उनके इलाके के अंदर अगर जो काम हुआ है, जो महमूदाबाद इनसे कनेक्टेड है, ये कितने मुतमईन है, इन्हीं से जान लेते हैं। आइए चलें जनाब, इस वक्त हम यूसी चेयरमैन जुनैद मुकाती साहब ने हमें वक्त दे दिया, बहुत शुक्रिया जुनैद भाई आपका वक्त देने के लिए। जुनैद भाई, अभी मैं टीपू सुल्तान, इसके इर्द गिर्द बलोच पुल के नीचे जो अक्सर एक दरीना मसला है जहाँ पे ये चोकिंग पॉइंट बनता है, और ये आज से नहीं कई सदियों दहाइयों से ये मसला है, लेकिन ये हल तलब भी नहीं है क्योंकि ये एक नशेबी इलाका है। इस वक्त KMC की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि रेन एमरजेंसी शहर में लग गई और तमाम नालों की सफाई हो गई। आप कितने मुतमईन हैं जो आपके इंटरकनेक्टेड नाले हैं जो जहाँ के उसमें महमूदाबाद में जाना है, तो आप इस वक्त मुतमईन हैं कि सफाई हुई भी है या नहीं हुई? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आवाम के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की है। असल में मैंने तो अभी तक ये टीपू सुल्तान का नाला है, खुला हुआ होता है, इसको कभी अभी मैंने नहीं देखा है कि इस सीज़न में इन्होंने इसकी सफाई की हो। इसके बाद फिर जाते हैं हम शाहरा फैसल क्रॉस करके, तो वहाँ पर भी अस्करी मस्जिद के साथ बड़ा नाला खुला हुआ पड़ा हुआ है, वो भी पूरा भरा हुआ है, उसकी भी सफाई नहीं हुई है। और नालों की सफाई होते हुए मैंने देखा ही नहीं है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि अगर कराची में थोड़ी सी भी बारिश होगी ना तो कराची पूरा डूब जाएगा। एक तो इन्होंने BRT में जो गड़बड़ें की हुई हैं, और जो नाले पहले जो चल रहे थे वो नाले भी उनके मुंह भी बंद कर दिए हैं ना BRT वालों ने। और एक जो सबसे बड़ा मसला है वो मसला ये है कि देखिए, मेयर साहब जो हैं वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, ठीक है ना। अब मसला ये है कि सीवरेज लाइनें जितनी भी वाटर बोर्ड की हैं वो सब बरसाती नालों में चल रही हैं, क्योंकि जहाँ भी लाइन बैठती है वो देखते हैं साथ में बरसाती नाला जा रहा है तो उसमें 2 पाइप डाल देते हैं, 20 पाइप या 10 पाइप बदली करने की बजाय। तो होता ये है कि जो बरसाती नाले जो पुराने बने हुए हैं मेयर अफ़गानी के ज़माने के,
या नेमत साहब के ज़माने के, उन नालों के अंदर भी इन्होंने सीवरेज लाइन दे दी है और वो सीवरेज लाइन पूरी भर के चल रही है। तो बारिश जब थोड़ी सी भी आती है कराची में, तो जो पानी उन बरसाती नालों में जाना चाहिए वो पानी तो बरसाती नाला पहले ही सीवरेज से बंद होता है, तो उसमें गुंजाइश ही नहीं होती कि वो जाए, तो इसकी वजह से कराची पूरा डूब जाता है। तो जुनैद भाई, आपको तो जैसे आपका जो इलाका है ज़्यादातर बफर जोन पड़ता है कि आपका जिना टाउन जो है वो आगे चनेसर में जाके आपका पानी जो सीवरेज है वो चनेसर की तरफ चली जाती है, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो चनेसर तो पीपल्स पार्टी के जो हैं उन्हीं के टाउन चेयरमैन भी हैं, तो क्या उन्होंने अपने इलाके को नज़रअंदाज किया हुआ है, आप समझते हैं? हाँ, मेरा ख्याल है कि वो जिस तरीके से तवज्जो देनी चाहिए वो नहीं देते, और हमें तकलीफ़ ये होती है कि हमारा जो बेंगलोर टाउन, यूनियन कमर्शियल एरिया, आदमजी नगर ए ब्लॉक, शब्बीराबाद और ये सारा एरिया है, ये डाउन है, और आगे जाके चनियसर टाउन में वो थोड़ा ऊंचा है। अच्छा। अब होता ये है कि ये नाला साफ़ नहीं होता, बारिश आती है तो हमारे यहाँ से जो पानी है उनका पानी भी बैक मारता है, और हमारे यहाँ पे पानी जो है लोगों के घरों से निकलता है, तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हम इसके लिए अदालत में भी गए, हमने इसके लिए कई बार एमडी वाटर बोर्ड से भी बात की है कि भाई आप इसको सेट करें कि वहाँ से अगर पानी ऊपर होता है, वहाँ से सफाई नहीं होती, तो हमारे यहाँ पर हमारा इलाका नीचे का इलाका है, तो वो हमारे यहाँ पे गटर का पानी बैक करता है, सीवरेज का पानी बैक करता है, बारिश का पानी नहीं निकलता, तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और इनके पास तो वसाइल हैं, इनके पास तो सिंध हुकूमत है सर, वसाइल की तो जुनैद भाई मैं कहता हूँ सिंध हुकूमत को वसाइल का बहाना नहीं बनाना चाहिए। असल में सिंध हुकूमत तो अल्लाह के फजल मैं से केएमसी तो अब सिंध हुकूमत ही मानता हूँ ना, मेयर कराची जी तो हाँ, समझा सिंध हुकूमत है। बिल्कुल सिंध हुकूमत है, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो इनके पास खुलूस की कमी है, कराची की आवाम से मोहब्बत की कमी है, मसाइल को हल करने का इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई इनके जहन जुनैद में। भाई, आप एक काम ये नहीं कर सकते कि इन इलाकों में वाटर बोर्ड से बोलेंगे एक परमानेंट अपने भी कुछ बलोच पुल के नीचे कोई चौकिंग पॉइंट जो बनता है, तो अगर वहाँ पे एक पंप लगा दिया जाए या टीपू सुल्तान के ऊपर एक पंप लगा दिया जाए, तो जो ये बरसात के साथ ही अगर वो पंपिंग कर दें, आप काम नहीं कर सकते, पंप तो डिप्लॉयड हो सकता है। अगर आप ये रिक्वेस्ट करते हैं तो शायद लोगों की ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए यहाँ रहने। मैंने कई बार बोला इनसे, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन मैंने प्राइवेटली बेंगलोर टाउन जो पार्क है हमारा, वहाँ से मैंने एक छोटा सा पंप लगाया है, और वो टीपू सुल्तान में नाले में मैंने डाल दिया है, ताकि अगर सीवरेज का पानी इनका आगे हमारा नहीं निकलता तो हम उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर दें। लेकिन वो ज़ाहिर है एक यूसी की सतह पर एक छोटा पंप है, छोटा, और वाटर बोर्ड अगर उसको करेगा तो वो बड़ा पंप है। बलोच पुल के नीचे जो इनकी टर्निंग पॉइंट है, अगर जी हाँ। वहाँ पे लगा दिया जाए तो वहाँ भी एक काम हो सकता है। और उसके बाद टीपू सुल्तान पे अभी जहाँ हम देख के आए, वहाँ पे उन्होंने एक पंप लगाया हुआ रखा हुआ है स्टैंड बाई पे कि उसको चलाएंगे तो टीपू सुल्तान का पूरा जो है वो आगे उसको डाइवर्ट कर देगा। असल में मेन बुनियादी बात ये है कि अगर आगे जहाँ पानी जाना है वो अगर नहीं जाएगा तो मैं पंप यहाँ से कितना ही लगा लूँ, मेरा इलाका नीचे है तो मुझे तो तकलीफ़ होगी। पंप से मैं पानी फेंकूँगा वो वापस आएगा, पानी फेंकूँगा वो वापस आएगा। तो आगे जितने भी महमूदाबाद के अंदर और दीगर जो नाले इनके चल रहे हैं उसकी सफाई प्रॉपर ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। और मेरा ख्याल है कि ये सफाई पे जो हर साल हम कई करोड़ रुपए खर्च करते हैं, तो हमें भी कोई ऐसा प्लान करना चाहिए ना कि बार बार इसकी सफाई नहीं करनी पड़े। ये तो मतलब एक कारोबार हो गया है कि ना लोग उस पर करोड़ों रुपए ज़ाया करें। महमूदाबाद के नाले के साथ जो आबादी है उनसे मैंने पूछा कि भाई आप कचरा आप ही लोग भी तो फेंक रहे हो ना, मेरे सामने लोग फेंक के जा रहे हैं। तो कह रहे हैं हमें कोई पॉइंट तो दे दें, कोई ड्रम तो रख दें, हम किस में फेंकें। जी हाँ। मजबूरन हम सड़क पे नहीं फेंकते तो हम नाले में फेंक देते हैं। हमारे पास यहाँ सॉलिड वेस्ट की जानिब से कोई सफाई का निज़ाम नहीं है। हमने अपनी मदद आपके तहत लोग गलियों के अंदर रखे हुए हैं, ये भी एक बड़ा मसला है। तो ये बिल्कुल सही बात है ना। अच्छा देखें, सॉलिड वेस्ट भी इनके पास है 43 अरब रुपए का सिंध सॉलिड वेस्ट का बजट है, और इनका एग्रीमेंट है कि डोर टू डोर ये गार्बेज कलेक्शन करेंगे हर घर से, इनका एग्रीमेंट है। लेकिन क्योंकि सारी चीज़ें रिश्वत पर हैं, सारी चीज़ें कमीशन पर हैं, करप्शन पर हैं, इसलिए उनको कोई ये नहीं कहता कि तुम डोर टू डोर कलेक्शन क्यों नहीं करते। जब तक डोर टू डोर कलेक्शन नहीं करेगा
5 साल तो ये- बाहर तो सड़क पे ही फेंकेंगे ना लोग कचरा। जब आप कचरा के लिए ड्रम नहीं देंगे और ड्रम देंगे तो वो खाली नहीं होंगे। और ड्रम भी देखें ना, प्रैक्टिकल नहीं है ना कि एक आदमी ट्रॉली के अंदर अगर कचरा लेकर आता है तो ड्रम तो इतना ऊंचा बिल्कुल है, तो ऐसे। वो क्या ट्रॉली उठा के डालेगा? इतनी तो ताकत उसमें नहीं है, बिल्कुल तो वो ऐसे। फिर ज़मीन पर फेंकता है। बिल्कुल ऐसे। और ज़मीन पर फेंकता है तो तकलीफ़ लोगों को होती है, आवाम को होती है, आवाम को बदबू की तकलीफ़ होती है और बार बार उसका सही तरीके से उठता नहीं है। तो असल में हमारी तो बदकिस्मती है कि हम पर ऐसे लोगों को मुसल्लत कर दिया गया है जो आवाम के वोटों से भी मुंतखब नहीं हुए और जो आवाम से मोहब्बत भी नहीं करते और आवाम के मसाइल को हल करने का इंटरेस्ट भी उनको नहीं है। ठीक। उनको ये है कि हम अपना टाइम पूरा करें, अपना माल बनाएं, अपने पैसे बनाएं, पैसे बाहर शिफ्ट करें, उनके बच्चे इनके सबके बाहर पढ़ते हैं और ये ख़ुद भी फिर बाहर चले जाएंगे। इनको कोई कराची से, हमारा मसला ये है कि हम यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे जी रहे हैं, यहीं पे इंशाल्लाह मरेंगे, हमारे बच्चे भी यहाँ पर हैं, हमारी फैमिली भी यहाँ पर है, हमारा कारोबार भी यहाँ पर है। जुनेद भाई, एक आपके मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपके इलाके में गैस का काम हो गया? गैस का काम अभी हो रहा है और हमें गैस वालों ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। तो आपके बहुत से तकलीफ आपके भी- तामीरात को उन्होंने डैमेज किया है जो आप कर चुके हैं। हमारे सीवरेज लाइनें, पानी की लाइनें और इन्होंने अपनी गैस की लाइनें भी इतनी ज़्यादा तोड़ी हैं कि गैस की बजाय अब गैस के मीटर से और गैस के पाइप से पानी आ रहा है। तो ये हुआ है। फिर हमने इनको पाबंद किया था कि कब तक ये भाई मुकम्मल है आपके? ये तो जून में हो जाना चाहिए था इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अभी तक ये इसको मुकम्मल नहीं कर पाए हैं। अभी तो जून तक तो इनको सारी लाइनें बिछानी थी, फिर उसके बाद इनको कनेक्शन करना था जुलाई से। तो कब तो तक ये अभी- काम आप कब तक काम शुरू करवाएंगे अपने भाई इलाके में? मैंने तो कहा है कि आप फौरी तौर पे इसको करें ताकि हम करना शुरू करें। बल्कि मैंने इनसे कहा धोराजी के रोड की बहुत ज़्यादा हालत बहुत ख़राब है, बुरा तो मैं उसको बनाना चाह रहा हूँ और मुझे इसको बनाना है, तो आप फौरी तौर पे जो आपके कनेक्शन हैं वो तो कर दें। तो वो अब मैं इनसे बार बार यही कह रहा हूँ। इसी तरह आलमगीर रोड पर इन्होंने कनेक्शन कर दिए हैं, तो वहाँ पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह सड़क बनाना शुरू कर दी है और वहाँ पे बन रही है। बरसात में आप नाउमीद हैं दोबारा वही होना है या कुछ बेहतरी देखेंगे? मुझे तो लगता है वही होना है। बस हम अपनी तैयारी किए हुए हैं, अपने पंप रखे हुए हैं। अभी ये 2 दिन पहले बारिश आई थी तो हमने अपने पंप से उसको पानी को निकाला है, ठीक है। ताकि पब्लिक को कम से कम तकलीफ़ हो। हमसे जो हो सकेगा हम इंशाल्लाह पब्लिक के साथ खड़े हैं। ठीक हो गया जनाब। हम आए थे इस इलाके में, हमने कहा ज़रा यूसी चेयरमैन का भी मौक़िफ़ ले लें, इसलिए जुनैद मुकाती साहब जो कि यूसी 8 जिन्ना टाउन के चेयरमैन हैं, उनसे हम जान रहे हैं। उनका ज़बानी आपने सुन लिया कि इस वक्त भी जो काम होने थे वैसे अभी तक नहीं हुए। अब ये अब असली बात जब भी सामने आएगी जब बरसात होगी, यकीनन आपके सामने हम रोडों पे होते और फिर आपको दिखाएंगे कि कितनी सफाई हुई नालों की और कितनी नहीं हुई। यहाँ ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक के बाद आपको ज़रा महमूदाबाद का नाला दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तमाम इंटरकनेक्शन जो हम आपको दे रहे थे उसने जाना वहीं है, वहाँ के क्या सूरत हाल है वहीं से आपको दिखाते हैं। ब्रेक ले। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम आ गए हैं महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी से मुस्तसिल जो ये नाला है, हालात उसके कुछ जो हैं, मैं क्या बोलूँ, वो ख़ुद अपनी ज़बानी बता रहा है कि मैं इधर की इस दफ़ा सफाई हुई है नहीं हुई है, ये इलाका मकीन हमें कंफर्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, इधर आइए। कैसे हैं आप? खैरियत से? यहीं भी रहते हैं? जी जी। सर ये अभी मुझे पता चला सिर्फ शुरू में थोड़ी सफाई हुई है, उसके बाद इधर कोई नहीं आया सफाई करने, ऐसे ही है? जी, ये तकरीबन 2 से 3 हफ्ता कबल केएमसी की टीम यहाँ पे आई थी, उन्होंने इस पॉकेट तक की सफाई की है अच्छा। स्टार्टिंग से। उसके बाद ये बिस्मिल्लाह पुल की तरफ मूव हुए हैं, हाँ जिस तरफ नाला जा रहा है क्योंबाद की तरफ ना, हाँ। तो क्योंबाद की तरफ भी एक टीम काम कर रही है, एक टीम बिस्मिल्लाह पुल की तरफ काम कर रही है। उसके 2 हफ्ते के बाद जो हफ्ता एक सफाई हुई उसके बाद यहाँ टीम दोबारा नहीं आई है। हमारी मालूमात में ये है कि बिस्मिल्लाह पुल और क्योंबाद पे काम होता है। तो वो तो यहाँ आ गई ना, उन्होंने तो एड्रेस डाल दिया पेपर के ऊपर कि यहाँ पे काम हो चुका। सर वो तो अब हमारे केएमसी के जो जिम्मेदारान हैं हाँ। और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका ये काम बनता है और मेयर कराची साहब का इसके ऊपर बनता है कि फोकस करें। लेकिन ये है कि सर इस पे क्योंबाद की तरफ माशाल्लाह बेहतर सफाई हुई है, हमने वहाँ विजिट भी किया, देखा भी है। अच्छा। हाँ, बेहतर आप सफाई हुई मुतमईन हैं? से लेके आप मुतमईन हैं? ये मुतमईन देखने है। के बाद भी मुतमईन हैं? नहीं सर, इसके ऊपर पता है पॉकेट क्या है? हाँ। इसके ऊपर 2 इश्यूज हैं। हाँ 1 साल पहले भी केएमसी ने ये नाला साफ कराया था, सही है। उसके बाद सॉलिड वेस्ट की टीम ने ये जो है ना ये कराया सफाई। इसमें सर ये है कि इसमें कचरा केएमसी नहीं फेंकती, आवाम फेंकती है। पब्लिक फेंकती है। इसके अंदर मेयर से एक रिक्वेस्ट और मैंने की थी इसमें कि डिप्टी कमिश्नर
असिस्टेंट कमिश्नर मुतालिका थाना इनका एक विजिलेंस निज़ाम बने। दफ़ा 144 लगी हुई नाले पे, सही है। उसमें 1 से 2 बंदों को भी सज़ा मिलती है तो आम पब्लिक मुतमईन मुझे आप होगी। एक बात बताएं ना, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बात ये है कि मुझे ये बताओ कि यहाँ सॉलिड वेस्ट की गाड़ियाँ आती या घर से कचरा लेके जाती? डोर टू डोर कलेक्शन यहाँ पे पहले हो रहा था, अभी नहीं हो रहा। और यहाँ पे कचरा कुंडी बनी हुई है फायर स्टेशन पे, कश्मीर प्लाजा यार पे। कचरा कुंडी जो है ना फेंकने में आवाम का काम नहीं है। आवाम को और आपको सहूलत मिलनी चाहिए कि आपके घर से कचरा उठे। सॉलिड वेस्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो मैं अभी पूछ के आ रहा हूँ, बात करके आ रहा हूँ, मुझे बताया ये गया है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट में ये शामिल है कि वो डोर टू डोर कचरा उठाए ताकि आवाम रोड पे ना बिल्कुल डोर टू डोर कैंपेन होनी चाहिए, लेकिन आवाम का ये काम भी नहीं है कि सर वो नाले में कचरा हाँ, फेंके। ये बहुत जुल्म है। ये तो ये डोर यानी टू कि डोर ना- कैंपेन बिल्कुल होनी ये चाहिए। नाकाबिले तलाफी जुर्म है जो बिल्कुल कि ऐसे ही किया जा रहा है। डोर टू डोर कैंपेन होनी चाहिए सर। हम मीडिया के तवज्जुह से जो है वो सॉलिड वेस्ट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि डोर टू डोर कलेक्शन शुरू करें ताकि आवाम को भी इसमें रिलीफ मिले। लेकिन सर ये फिर भी बहुत, आपको हकीकत बता रहा हूँ, आसपास के दुकान है, आसपास की आबादी है। अल्लाह ना करे ये नाला अगर रिटर्न मारेगा तो ये यार एक काम आसपास करो के ना, देखो इलाके आप के भी यहीं रहते हो ना, आप कराची वाले हो, दर्द आपके अंदर मुझे नज़र आ रहा है। जो तकलीफ मुझे होती है वो आपसे मुझे महसूस हो रही है। कम से कम मोहल्ला में एक कमेटी बना लो ताकि उनको समझाना शुरू करो कि ये हमारे घरों के लिए मसला है। हम तो यहाँ पे आप बिलीव करें, शहरी जिम्मेदारी बना लो अपनी। सर बात ये है ना कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक की भी है, गवर्नमेंट की भी है। जब एक कोऑर्डिनेशन टीम बनेगी ना, मैंने इसीलिए आपसे शुरू में रिक्वेस्ट की कि डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर जो मुतालिका थाना 144 को यहाँ लागू करें ना, एक को अगर हम लेते हैं सज़ा के तौर पे तो आम पब्लिक इसमें इम्प्रूव होगी। बाकी डोर टू डोर कलेक्शन का आपका बहुत प्यारा पॉइंट है, मैं इसकी तायद करता हूँ कि सॉलिड वेस्ट को ये काम जो है करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे बच्चे, ख़वातीन, अब क्या बोले, बाइक पे जा रहे हैं, सामने कुंडी है, रिकॉर्डिंग के दौरान फेंका है लोगों से, सामने उन्हें कुंडी पूछा है। मैंने उनसे पूछा है, फिर मैं 1 साल पहले आया था, फिर दोबारा आया हूँ। सामने कुंडी है, आप जा यहाँ रहे हो यार, वहाँ डाल दो डस्टबिन में। यार अब उस कचरे की पे काम देरी ज़्यादा देर किसी को बर्दाश्त नहीं होती ना हाथ में। बात तो ये सर है। अपना वजन बर्दाश्त कर रहे हैं ना। बात कचरे का यही तो है कि अपना इसलिए वजन मैं कह रहा हूँ बर्दाश्त कर रहा कि कम से कम अगर हुकूमती इदारे अपना काम पूरा कर लेना तो फिर शहरी को बोलते हुए भी हमें अच्छा मेरी लगेगा। बात सुने, इस नाले को लेके आप मुझे बताएं, ये नाला स्टार्ट फायर ब्रिगेड से हो रहा है, डिफेंस जा रहा है, इसके अंदर गवर्नमेंट विदाउट पब्लिक क्या हिकमत अमली बनाएगी? एक पॉकेट पे इम्प्रूव कर देगी, दूसरे पॉकेट के ऊपर हमें बिगाड़ मिलेगा। इसके अंदर मेरे कहना यह है कि पब्लिक को गवर्नमेंट के साथ ताउन करना चाहिए और गवर्नमेंट को पब्लिक के साथ। अभी देखें ना, 1 साल पहले साफ हुआ, अगर इसमें पब्लिक कचरा नहीं फेंकती। हाँ जी, मैं भी ये बात हूँ, करोड़ों रुपए का ये जो है फंड इसके ऊपर हर साल जो उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हमारी गलियों में, हमारी दूसरे कामों में लगना चाहिए था, वो उसकी सफाई में लग जाता है हर साल। इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हाँ। मेयर साहब को इसका नोटिस देना चाहिए कि भाई ये यहाँ पे 1 हफ्ते की सफाई हुई, उसके बाद इस साइड से लेके पूरा बिस्मिल्लाह पुल तक इस पॉकेट को छोड़ दिया गया। बिस्मिल्लाह पुल के ऊपर भी टीम काम कर रही है, लेकिन इस काम को ऑन करें कि भाई आप इसकी बिफोर डिटेल भी लें, उसके बाद आफ्टर डिटेल भी लें। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। आप भी यहीं के रिहायशी? ऐसा बरसात होती है तो अब पानी बाहर आता है? बिल्कुल आता है। अभी भी आता है? आता है, क्यों नहीं आएगा? इतना ऊंचा होने के बाद भी आ जाता है? आपने जो बोला सॉलिड वेस्ट जो आती है डोर टू डोर नहीं आती। डोर टू डोर आती थी, लेकिन हमारी आवाम माशाल्लाह 4 बजे तो सो के उठ रही है। सुबह जब दरवाजे डोर टू डोर आते हैं, अभी कचरा नहीं है, सो रहे हैं। ये भी सही है। तो कैसे वो फिर यही नाले में फेंकेंगे ना? सर ये आपने जो सवाल किया ना कि ये नाला रिटर्न मारता है, ये नाला 2017 में हमने अपनी आंखों से देखा, आजम बस्ती डिफेंस व्यू की तरफ। इस नाले ने 2017-18 के दरमियान रिटर्न मारा था, जिस टाइम ये नाला ज़ेर तामीर था। उस टाइम आजम बस्ती की तरफ तकरीबन 2-2 फीट 1.5 फीट पानी चल रहा था और आबादी में भी जो है ना पानी गया था। इस नाले को बनने से इलाका मकीनों को बहुत फ़ायदा हुआ है, चाहे वो अख्तर कॉलोनी के हो, चाहे वो आजम बस्ती के हो, चाहे वो महमूदाबाद के हो, चाहे वो मंजूर कॉलोनी के हो, उनको फ़ायदा हुआ। उसके बाद इस नाले ने बैक नहीं मारा। लेकिन ये नाला सर आप
के सामने कराची एडमिन नर्सरी को मर्ज कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। ये नाला स्टार्टिंग पॉइंट से आपका दादाबाई पीए बलोच कॉलोनी का सेवरेज सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम यहाँ ले रहा है। बिल्कुल सही, आपके पास नॉलेज बड़ी ज़बरदस्त है यार। सर मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। जब भी मुझे आपकी बातों से अंदाज़ा हो रहा था, मैंने कहा मैं प्रोग्राम के बाद आपसे पूछूंगा, मुझे लग रहा है कि आप इलाके के ओहदेदार लग रहे हैं। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मेरी बिला तफरीक मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि आप किसी भी जमात से हैं, आप गवर्नमेंट के साथ कंट्रीब्यूशन में आए। जो अच्छी चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है उसको तनकीद नहीं करनी, जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी में आए, जो गलती है वो निशानदेही करना। इन चीज़ों को लेके, कचरे को लेके, नाले को लेके, अल्लाह ना करे अगर ये बैग मारता है तो केएमसी के ऑफिस की तरफ तो बैग नहीं मारेगा ना, किसी मुखालिफ पार्टी की तरफ तो बैग नहीं मारेगा, ये आम पब्लिक की तरफ, किसी के घर पे जाएगा। वो ये नहीं देखेगा ये पीपी का, ये पीटीआई का, ये नून का, उसने निकलना है। तो मेहरबानी करके ये तमाम सियासी जमातों का, समाजी लोगों का काम बनता है कि गवर्नमेंट के साथ कंट्रीब्यूशन में आए। एक चीज़ को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके तवज्जुह से, इसमें डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ से 144 लगा हुआ है सर नाले पे, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नज़र नहीं आती। इसको अमली जामा बना दें, जैसे कि शहर भर में तमाम चीज़ों के ऊपर ACDC जो है वो चलान करते हैं, तो लोगों को एक दो को ज़रा टेस्ट केस बना देंगे तो फिर लोग डर जाएंगे। आसान काम है ना सर, देखें यहाँ आप कैमरा सिस्टम कर सकते हैं। हाँ आसान है, मुश्किल नहीं। ये सिस्टम कोई ऐसी अनहोनी नहीं है कि नहीं हो सकता सर, करने को गवर्नमेंट चाहे। सरकार रोड नहीं था, रोड बना दिया, नाला 10 फीट पे था 20 फीट पे कर दिया, गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया भाई, आपका वक्त दे, बहुत शुक्रिया। ये मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब मुझे नौजवान इतने बाशऊर और इतने मोटिवेटिव मिलते हैं कि वो अपने इलाके की दर्द को, चीज़ों को समझते हैं और हुकूमत के साथ मिल के काम करने की बात करते हैं। तो ये बहुत ही खुशाइन है बात कि हमारे नौजवान जो हैं वो भी इस दर्द को समझते हैं कि जहां आपकी शहरी ज़िम्मेदारी है। ये बात मैं हमेशा बताता हूं और ये प्रोग्राम में मैं हर प्रोग्राम में मैं कहता हूं कि ये आवाम को भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जो उसको पूरी करनी है। कचरा केएमसी या मुर्तज़ा वहाब ने ला के नहीं फेंका, यहाँ के रहने वाले, यहाँ के इलाका मकीन, ये वही लोग हैं जिन्होंने इसको कचरा कुंडी बना दिया। दफ़ा 144 नाफिज है नाले में कचरे की, लेकिन इनका मुतालबा ये है कि एक दफ़ा इसके ऊपर अगर हुकूमत इम्प्लीमेंटेशन कर दे और एक दो लोगों को सज़ाएं हो जाएं तो उसके बाद फिर कोई ऐसा नहीं करेगी हरकत कि जो इस नाले के अंदर कचरा फेंके। भाई जाते जाते मैं इनको रोकूंगा, कचरा लेके कहाँ जा रहे हैं? आगे कचरा कुंडी में फेंकोगे। नाले में क्यों नहीं फेंक रहे? यार देखो, अगर हम लोग खुद नहीं फेंकेंगे, एहतियात नहीं करेंगे ना। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, कचरा लटका के लेके जा रहे हैं। हाँ, मैं अपने हर दिन अपना कचरा कुंडी फेंकता हूँ। अच्छा, आपके एक दरवाजे पे नहीं आता कचरा जमा करने? यार बात ये है ना कि लेने कोई नहीं आता या सो रहे होते हो? नहीं आता, कोई नहीं आता। नहीं आता, हम खुद जाकर कचरा कुंडी में फेंकते हैं। क्यों? अगर मैं यहाँ फेंक रहे होते हैं लोगों को मना करता हूँ, यार अब खुद अपना एहतियात करो। बोला हर कोई फेंकता, तो मैंने बोला नहीं, आप लोग अपना एहतियात करो। बिल्कुल जबरदस्त। अब अपना ख्याल करो आपको। हाँ, दूसरों को नहीं देखो। करूंगा आपको, मैं यही कर सकता हूं। दूसरों को नहीं देखो, जो ये काम कर रहा है दूसरों को नहीं देखो। शहरी जिम्मेदारी को समझते हुए अपना कचरा अपने साथ लेके जा रहे हैं। ये है जो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप हुकूमत कहीं पे आपके यहाँ नहीं पहुँच पाई तो कम से कम इतनी अपनी जिम्मेदारी करें कि कचरे को कचरा कुंडी में फेंकें, कम से कम इन नालों में ना फेंकें। आज के प्रोग्राम से बचना ही, अपने मेज़बान अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।